हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आइए देखते हैं आज रामबाण सीरीज का वीडियो नंबर 18 है। इसमें है टारगेट जो है 3000 MCQ तक पहुंचने की है। अभी जो चल रहा बायोलॉजी में आज है पाचन तंत्र का क्वेश्चन। देखते हैं आज इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन शामिल हुआ है। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? कथन है। कथन में है मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल सही। इसमें क्या करता है? इमल्सिफिकेशन के लिए जो यकृत से जो मतलब वाइल जूस निकलता है वो इमल्सिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जो कि वसे को तोड़कर छोटे छोटे कणों में बदलता है उसके द्वारा। कारण में क्या है कि यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। यकृत जो है कोई एंजाइम उत्पन्न नहीं करता। यहाँ क्या दो दे दिया तो ये गलत हो गया। तो कारण तो कथन तो सही है और कारण गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सही है और गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है? एंजाइम जो वायु उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित कर या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करता है, मूलतः वे क्या है? यहाँ क्या है? एंजाइम के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे दिया। इन्फॉर्मेशन क्या दिया है? तो एंजाइम क्या है? वायु उत्प्रेरक है। कैसा है? वायु उत्प्रेरक है। उत्प्रेरक मतलब क्या काम करेगा? तो ये जो है गति को बढ़ाने का कार्य करता है। किसको? जैव रासायनिक क्रियाओं के। ठीक है। तो अगर पूछा कि यहाँ से तो इन्फॉर्मेशन मिल गया, तो उसमें फिर मतलब क्वेश्चन में क्या एंजाइम क्या है? तो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर तो प्रोटीन हो जाएगा। लेकिन यहाँ से दो इन्फॉर्मेशन भी आपको इकट्ठा करके रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यानी कि ये जो चार ऑप्शन है उसमें से बताना है कि यकृत के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है। तो HCl तो अमाशय हो जाएगा। लाइपेज अग्न्याशय, छोटी आंत में ज़्यादा इसका योगदान देखा जाता है। यहाँ यूरिया है। यूरिया जो है, यूरिया का निर्माण यकृत यानी कि लीवर में ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 3 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर। एंजाइम जो है लाइपेज। लाइपेज का स्रोत क्या है? लाइपेज का स्रोत क्या है? तो लाइपेज कहाँ बनता है? तो लाइपेज जो बनता है अग्न्याशय में, और इसका जो कार्य होता है छोटी आंत में। अग्न्याशय में बनता है और छोटी आंत में आकर मिलता है, जहाँ पर ही लाइपेज के द्वारा किसका पाचन होगा? लाइपेज है तो ये वसा का पाचन करेगा। ठीक है। इसका एंजाइम का स्रोत किसका है? लाइपेज एंजाइम का स्रोत कहाँ है? तो अग्न्याशय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। यहाँ पर लिपिड्स को आप याद कर सकते हैं फैट के रूप में। अब क्वेश्चन थोड़ा और आसान हो गया। फैट या वसा बोल दीजिए। ठीक है। तो अब क्या है? लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है? तो पित्त अम्ल यानी कि पित्त रस के द्वारा। यही इसी के द्वारा तो क्या होता है? ये एमल्सिफिकेशन होता है। फिर क्या? लाइपेज भी इसके लिए सहायक है, वसा के लिए। अभी इसके पहले भी बोले हैं। ये क्या है? पेप्सिन। तो पेप्सिन होगा प्रोटीन के पाचन के लिए। तो इसमें पूछ रहा है किसकी उपस्थिति के लिए उपस्थिति होती, पाचन के लिए उपस्थिति होना जरूरी है? तो लाइपेज पित्त अम्ल है ना, दोनों कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में, 5 का 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? पूछ रहा कौन सा एंजाइम नहीं? तो टाइलिन तो है ही, पेप्सिन भी है, ट्रिप्सिन भी है। यह क्या है? गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन जो है आमाशय में गैस्ट्रिक जूस यानी कि HCl को रिलीज करने में सहायक एक क्या है? हार्मोन है। गैस्ट्रिन क्या है? हार्मोन है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर। 7वां नंबर में पहला कथन क्या है? पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में विघटित करता है। बिल्कुल सही है। पेप्सिन की मदद से ही प्रोटीन का विघटन अमीनो अम्ल में होता है। दूसरा कथन है मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय में आरंभ या प्रारंभ हो जाता है।
प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो जाता है अमाशय में, ये भी सही है। और पूछेगा कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च का पाचन प्रारंभ कहाँ होता है, तो मुख में यानी मुंह में, मुख। ठीक है। तो इसमें पूछ रहा सत कथन कौन सा आता है, दोनों सत कथन है। 7 का सी नंबर। 8 नंबर, 8 नंबर में क्या है, मानव शरीर में पूंछ, ये क्या पूंछ नहीं है, जो पूंछ जो होता है बकरी का पूंछ, गाय भैंस का पूंछ, वो पूंछ नहीं है, ये क्या पूंछ है। पूंछ मतलब अपेंडिक्स, अपेंडिक्स की संरचना जुड़ी होती है किससे, तो बड़ी आंत की किससे, सीकम से। सीकम कोलम रेक्टम होता है ना, उसे सीकम से जुड़ी होती है, यानी कि बृहदांत यानी बड़ी आंत से हो जाएगा। ठीक है। 8 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत यानी कि कार्बोहाइड्रेट के टूटकर जो अंतिम रूप में क्या बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट के टूटने का जो अंतिम रूप बनेगा तो ग्लूकोज बनेगा, तो ग्लूकोज हो जाएगा इसका आंसर। ग्लिसरॉल जो है फैट के टूटने के बाद फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है, ये प्रोटीन के टूटने के बाद अमीनो अम्ल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होता है, जो हम लोग भोजन करते हैं उसका, जिसका जो मतलब दैनिक उपयोग होता है वो तो हो ही जाता है, अगर कुछ बच जाता है तो ग्लाइकोजेन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में जमा हो जाता है, तो यहाँ ग्लाइकोजेन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कथन नंबर फर्स्ट देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, बिल्कुल सही है, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर है। क्या है, बाइल जूस यानी कि पित्त का निर्माण, पित्त का निर्माण यकृत में होता है किंतु संचय पित्ताशय में होता है, ये भी सही है। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में, लेकिन इसका जो संचय होगा एक क्या संरचना जिसको बोलते हैं पित्ताशय, यानी कि पित्ताशय में इसका संचय होता है। ठीक है। वहीं से फिर ये छोटी आंत में जाता है। ठीक है। तो इसमें पूछा असत कथन कौन सा है, कौन सा असत कथन, कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। 11 का 4, न 1 न 2 गलत है, सब सही है दोनों। 12 नंबर में देखें, 12 में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, पहला कथन है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, किसी के बारे में बोल रहा, 3 लाइन बोल रहा है, यानी कि 3 लाइन में उसका मतलब परिचय दे रहा। पहला लाइन में क्या परिचय दे रहा है कि यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, पहली ग्रंथि तो हो ही गया लीवर, तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है उसके बारे में क्या आपको बताना है। इसके द्वारा स्रावित रस की प्रकृति क्षारीय होता है, इसके द्वारा जो मतलब दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि उससे क्या निकलता है, रस निकलता है, यानी कि जूस निकलता है, उसकी जो प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, ये बता रहा है। और तीसरा कथन बोल रहा है कि इसके रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, क्योंकि इसके रस में प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, फैट का पाचन, सभी के लिए एंजाइम निकलता है। तो ऐसा मतलब किसके बारे में बोल रहा है, तो ये पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय के बारे में बोल रहा है। तो 12 नंबर का ये अग्न्याशय हो जाए। अग्न्याशय ही है जो क्या है, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसकी जो जूस की प्रकृति क्षारीय है, इसमें जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट के पाचन के लिए सभी उपयोगी अम्ल इससे निकलता है। ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करता है, यानी कि ग्लूकोज जो मतलब खाना खाने के बाद पचा, जो उपयोगी था उसका उपयोग हो गया, जो फिर अधिक हो, जो मतलब बच गया है ग्लूकोज, जो इसको बोलते हैं रक्त शर्करा, वो मतलब बच गया तो उसको क्या करता है, मतलब संचय करता है। संचय कहाँ करता है, तो लीवर और मांसपेशियों में। तो वो मतलब किसके द्वारा संचय होता है, तो इंसुलिन की मदद से ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजेन में बदल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर। कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र होता है, तो मानव जीभ के बारे में पता करना, इससे क्या हर एक बार एक क्वेश्चन आ ही रहा है। तो इस पर लगभग जीभ पर लगभग 9000 कलिकाएँ यानी कि स्वाद कलिकाएँ पाई जाती है। ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि मतलब किनारे मतलब कड़वाहट यानी तीखा वाला भाग कहाँ है, पीछे है, आगे है, मध्य है, किनारा है, आपको अगर इस पे जीभ के बारे में पूरा आप याद करके रख सकते हैं, किनारे, मध्य, बीच, जो भी है। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर तो हो जाएगा
पीछे वाला भाग में क्या कड़वाहट का, आगे वाला भाग में मीठा का, किनारे वाला भाग में नमकीन का। ठीक है, ये आप लोग बढ़िया से एक बार देख सकते हैं। 15 नंबर, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदला जा सकता है? ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल किसके द्वारा? जाइमेज के द्वारा बदला जाता है। ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल तो जाइमेज हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, लहू शर्करा वही तो है, रक्त शर्करा यानी कि क्या चीज़? रक्त में ग्लूकोज की अधिक मात्रा का स्तर कम करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? तो अभी वही ना था कि मतलब बदल रहा था ग्लाइकोजन में, तो कौन? इंसुलिन है तो बदल रहा था, तो इसका आंसर भी तो इंसुलिन हो जाएगा। 16 का ये हो जाएगा। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर के हैं, मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? देखिए, मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि पूछ लिया, डायरेक्ट नहीं, इसका क्या सहायक का रोल है। तो सहायक का रोल में क्या था? लीवर था और पैनक्रियाज था। देखिए है, पैनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय, यकृत भी है, पैनक्रियाज भी है, तो इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर। ये तो रहा कुछ पाचन तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक से आएगा नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलेगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।